मैं अभी आपको एक बहुत ही ऑब्वियस चीज़ बताने वाला हूँ। क्रिकेट मैच दो टाइप के होते हैं। वनडे जो होती है 2 इनिंग्स 50 ओवर्स ईच साइड, राइट? और टेस्ट मैच जिसमें 5 दिन तक हर रोज़ खेलते हैं। फ़र्क ये है कि ओडीआई मैच में एक दिन की मेहनत लगती है और हार जीत का फैसला वहीं हो जाता है। लेकिन टेस्ट मैच में हर रोज गेम बदलती रहती है और कौन जीता कौन हारा एंड तक पता नहीं चलता। एक है स्प्रिंट तो दूसरी मैराथन। और अब आप सोच रहे हैं कि क्रिकेट का हमारी कहानी से क्या लेना देना है, राइट? देखिए, सच तो ये है कि ये सब शुरू हुआ एक क्रिकेट मैच की वजह से। और क्रिकेट की तरह ये इश्क भी बड़ी कंपेटिटिव गेम है। जब दो लोग इश्क में जीत जाते हैं तो हो सकता है कि कोई और दो लोग हार गए हैं। लेकिन कभी कभी इश्क का खेल भी टेस्ट मैच की तरह हो जाता है। कब बाजी पलट जाए पता ही नहीं चलता, है ना? मेरा नाम है लक्ष्य दत्ता और आप सुन रहे हैं स्कूल ऑफ इश्क। ये कहानी है सिर्फ 6 दिनों की, जिनके दौरान कई बार कई स्टूडेंट्स के बीच इश्क अपना खेल खेलेगा। ये है एपिसोड 7, डे 2, ट्यूसडे, February 12th, 2002। आज की कहानी में काफी माल है, तो आज कोई डिटोर्स नहीं लेंगे, ओके? ऑल राइट, तो रोहन का इंट्रोडक्शन करते हैं। रोहन 16 साल का है और हमारे स्कूल ऑफ इश्क की 11th क्लास में है। ये रोहन का इस स्कूल में पहला साल है। बेसिकली अब तक आप जिन जिन लोगों से मिले हैं उन सबको मिलाकर देखें तो रोहन सबसे फ्रेश है। मतलब उसकी उन सब के साथ ज्यादा हिस्ट्री नहीं है। तो वो इस इश्क के ब्लैक होल में कैसे गुम हो गया? काफी सीधे तरीके से। पिछले अप्रैल जब रोहन ने स्कूल ज्वाइन किया था तब उसे असाइन हुआ 11th क्लास का वही सेक्शन जिसमें रूहान, सुहाना और सुनैना है। और हमारा रोहन स्पोर्ट्स में तो अच्छा है ही, लेकिन पढ़ाई में भी लाजवाब है। और उसे अपने पिछले स्कूल से आदत है हमेशा क्लास में पहली रो में बैठने की। तो बस पहले दिन पहली क्लास शुरू होने से पहले रोहन पहुंच गया पहली रो में और बीच की सीट पर बैठ गया। फिर करीब 1 मिनट बाद उसके कंधे पर एक उंगली ने उंगली किया। रोहन ने उंगली की कनेक्टेड बॉडी की तरफ देखा और उसे दिखी सुहाना। अभी तक किसी और पर नजर पड़ी नहीं थी और अब जब सुहाना पर पड़ गई तो किसी और की भानी नहीं थी। बेसिकली हो गया प्यार। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रोहन सुहाना की सीट पर बैठा था और क्योंकि उसे बताया गया था कि इस स्कूल में कोई असाइंड सीटिंग नहीं होती, रोहन को लगा कि उसका हक है इस कुर्सी पर। पहली बात की जगह पहला आर्ग्यूमेंट हो गया दोनों में। और क्योंकि सुहाना ऑलरेडी अस्यूम्ड क्लास टॉपर थी, जैसे ही रोहन को यह पता चला उसने प्यार को तीसरे नंबर पर डाला ताकि उसकी कंपेटिटिवनेस और उसका ईगो फर्स्ट और सेकंड स्पॉट ले सके। और ऐसे ही पिछले 9 महीनों में दोनों ने बातें बिल्कुल नहीं करी हैं, बस compete किया है और एक दूसरे को 1-2 मार्क्स से हराने पर टीज किया है। और शायद सब ऐसे ही चलता रहता। लेकिन फिर 3 महीने पहले रोहन को स्कूल ऑफ इश्क की
प्रॉम नाइट के बारे में पता चला। और तब उसने सोचा कि प्रॉम नाइट पर तो वो सुहाना के साथ ही जाएगा, वरना नहीं जाएगा। लेकिन ये कैसे होगा? क्योंकि वो इतना लड़ते हैं एक दूसरे से, कभी ठीक से बात ही नहीं करी है दोनों ने। और फिर एक फास्ट बॉल ने सारी गेम बदल दी। एक बात जो आपको अभी तक नहीं पता है वो है कि रोहन और रूहान दोनों स्कूल ऑफ इश्क की क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। क्रिसमस की छुट्टियों से कुछ दिन पहले हमारे स्कूल में हो रहा था एक क्रिकेट मैच। रूहान बैटिंग कर रहा था और रोहन अपनी बारी के इंतजार कर रहा था साइडलाइंस में। दूसरी टीम के बॉलर ने एक फास्ट बॉल डाली जो नो बॉल निकली और सीधे जाकर लगी रूहान के सिर पर। हेलमेट पहना था उसने ऑब्वियसली, तो उसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। दर्द हुआ तो सुनैना को, जो बैठी थी स्टैंड्स में बाकी स्टूडेंट्स के साथ। और क्योंकि सुनैना ने कभी किसी को अपनी इन फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया था, उसने अपने आप को काबू में कर लिया। सुहाना, जो सुनैना के साथ बैठी थी, उसने भी ज्यादा नहीं सोचा सुनैना के रिएक्शन के बारे में, क्योंकि सुनैना ने ऐसे एक्टिंग की कि उसे तो मैच में इंटरेस्ट है, रूहान में नहीं। सुनैना के रिएक्शन को नोटिस सिर्फ रोहन ने किया, क्योंकि मैच के दौरान हर अगले सेकंड में उसका ध्यान सुहाना की तरफ था। और ऐसे पैदा हुआ रोहन के अंदर एक शक कि सुनैना को रूहान पसंद है। फिर क्रिसमस की छुट्टियों में एक दिन रोहन अपने पेरेंट्स के साथ एक बोरिंग सी पार्टी में गया, जहां उसे मिली सुनैना। रोहन ने सुनैना को बताया कि उसे पता है कि वो रूहान को पसंद करती है। ऑब्वियसली सुनैना ने पहले डिनाई किया, लेकिन फिर थोड़ी और बातचीत के बाद रोहन ने उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया, सुहाना वाली फीलिंग्स। फिर जब दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो दोनों एक तरफा वाले इश्क के शिकार हैं, रोहन को एक आइडिया आया उसे दो तरफा बनाने का। दोनों ने एक बात पर अग्री करा कि उनके स्कूल में कोई तब तक एडमिट नहीं करता कि वो किसी को पसंद करते हैं जब तक उन्हें नहीं पता चलता कि वो भी उन्हें पसंद करते हैं। ये इनसिक्योरिटी ही उनका सल्यूशन है। और ऐसे पैदा हुआ द रूमर। रोहन को सुहाना पसंद है और सुनैना को रूहान पसंद है। पहले दोनों ने कंफर्म किया कि सुहाना और रूहान दोनों प्रपोजल में पार्ट ले रहे हैं कि नहीं। सुनैना ने सुहाना से पूछा क्योंकि वो बहुत क्लोज हैं, और रोहन ने रूहान से पूछा क्योंकि वो क्रिकेट के जरिए उससे पिछले 2 महीने में क्लोज होने की कोशिश करता आया है। जब कंफर्म हो गया कि दोनों किसी को प्रपोज नहीं करने वाले हैं, फिर कहानी में आई वो चिट्स, वही चिट्स जिनके साथ ये कहानी शुरू हुई थी। सुनैना ने लिखी रोहन की चिट, जिस पर लिखा था देयर इज अ रूमर दैट रोहन लाइक्स यू। और रोहन ने लिखी सुनैना की चिट, जिस पर लिखा था देयर इज अ रूमर दैट सुनैना लाइक्स यू। फिर कल दोपहर डे 1 के आखिरी पीरियड के एंड होने पर, जब सुहाना फिजिक्स लेसन में बिजी थी, सुनैना ने उसके डेस्क पर उसके नाम की चिट पास कर दी। और उसी वक्त लास्ट रो में बैठे रोहन ने भी रूहान के नाम की चिट उसके डेस्क पर पास कर दी। और अब फाइनली हम आते हैं आज के दिन, प्रपोजल डे 2002। घड़ी में
9:30 बजने को आए हैं और रोहन क्लास में बैठा है। उसकी क्रश सुहाना उससे 4 रोज आगे अपने उसी डेस्क पर बैठी है जिसकी वजह से वो मिले थे। और रोहन सोच रहा है कि प्लान अभी तक तो बिल्कुल सही जा रहा है। दोनों ने कल एक दूसरे की चिट्स को एक दूसरे के क्रशेस तक पहुंचा दिया था और आज सुनैना और रोहन अपना नाम उनके नाम के साथ जोड़ देंगे प्रॉम बुक में। विच मीन्स कि रोहन अपने इश्क का इजहार करने वाला है। 9 महीनों में पहली बार कंपेटिटिवनेस और ईगो को पीछे छोड़कर इश्क नंबर 1 पोजीशन पर आने वाला है। काफी बड़ा दिन है ये रोहन के लिए। इतनी प्रेपरेशन, इतनी प्रैक्टिस और आज का दिन फाइनल मैच। आज के बाद सब बदल जाएगा। 9:30 AM बज गए हैं। क्लास खत्म हो गई है। रोहन के पास एग्जैक्टली 5 मिनट हैं प्रपोजल रूम में जाकर अपना नाम सुहाना के पेज पर लिखवाने के लिए। 9:31 रोहन क्लास से बाहर निकलता है। 9:33 रोहन प्रपोजल रूम के बाहर पहुंचता है। 9:34 रोहन का नंबर आता है। रोहन अंदर जा ही रहा है, लेकिन फिर एक हाथ उसके कंधे पर आता है। सुनैना, रोहन की को कंस्पिरेटर और रूमर की को क्रिएटर। रोहन, डोंट डू इट, सुनैना कहती है। क्यों? क्या हुआ? फिर सुनैना रोहन को लाइन से बाहर ले जाती है और अब तक वो जितना जानती है उसे बताती है। कहानी सुनाने के बाद सुनैना रोहन से कहती है, प्लान तो फेल हो गया है। अब तो बस यही चारा है कि तुम मुझे प्रपोज करो और हम दोनों प्रॉम पर जाएं एज फ्रेंड्स, और फिर शायद उन दोनों को साथ देखना थोड़ा बेरेबल होगा। सुनैना की बात सुनकर रोहन कोई जवाब नहीं देता। इंस्टेड वो मुड़कर क्लासरूम में जाता है और प्रेसिडेंट को अपने प्रपोजल का नाम देता है। सुनैना, SUNAINA। फिर वो क्लास के बाहर आता है और सुनैना से कहता है, मैं गलत था। क्या मतलब? सुनैना पूछती है। ये वनडे मैच नहीं है, ये टेस्ट मैच है। रोहन, तुम कह क्या रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि ये गेम अभी खत्म नहीं हुई है। फेयरवेल 4 दिन के बाद है और 4 दिन में गेम बदल सकती है। और आज की कहानी यहीं तक। और बस ऐसे ही डे 2 की कहानी खत्म हो गई है। पता भी नहीं चला ना? चिंता मत कीजिए, डे 2 को यहां खत्म करना जरूरी है ताकि हम डे 3 शुरू कर सके। मेरा नाम है लक्ष्य दत्ता और आप सुन रहे हैं स्कूल ऑफ इश्क। ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे बताइए इंस्टाग्राम पर @LAKSHYA.D। और अगर आप इस शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम बायो में जाइए और लिंक पर क्लिक कीजिए टू शो योर इश्क। मिलते हैं अगले एपिसोड में जिसका नाम है डे 3, रूहान और सुहाना।